केंद्रीय सरना स्थल में विभिन्न आदिवासी संगठनों की एक आवश्यक बैठक आयोजन की गया। बैठक के दौरान समाज के लोगों ने पटेल चौक से सिरमटोली चौक तक का हो रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य पर L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की। बता दें कि सिरमटोली का केंद्रीय सरना स्थल 46 डिसमिल से सिमट कर 25 डिसमिल पर आ गया है। फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के कारण सड़क सकरा हो गई है। सरहुल के मौके पर लाखों लोग इस केंद्रीय सरना स्थल में पहुंचते हैं। इसे लेकर सरना समिति के लोग काफ़ी नाराज हैं और सरना धर्म मानने वाले अगुवाई के अलावा कई लोग नाराज़गी व्यक्त करते हुए बता रहे हैं कि अब हमारी लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि हमने सरकार की चुनाव हमारी जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए की थी, लेकिन मौजूदा सरकार भी अब इसे अनदेखी करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम अपनी धार्मिक स्थल को नहीं कर रहे छोड़ेंगे। हैं। अगर नहीं होगा, हम लोग अपना जल जंगल जमीन के आदिवासी हमेशा संघर्ष करते आया है 24 वर्ष से। जब से हमारे जयपाल सिंह मुंडा जब से झारखंड अलग राज्य का आवाज उठाए थे, तब से हम लोग संघर्षशील है। अगर नहीं होगा, हम लोग जल जंगल जमीन के लिए जैसे बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया था, तो इस बार भी हम लोग उलगुलान करेंगे। सरकार से सीधी लड़ाई होगी, हम लोग भी काम को रोक देंगे। यहाँ पर स्थल का अस्तित्व जो है अब खतरे में है, और इस खतरे में हमारा केंद्रीय स्थल को हम लोग नहीं छोड़ सकते। हम सरना धर्मावलंबी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि खतरे में इसलिए भी है क्योंकि हमारा जो मुख्य द्वार है, जो एंट्रेंस का जो जगह है, वो पूरी तरीके से कंजेस्टेड हो गया है। एग्जिट का भी जगह कंजेस्टेड हो गया है। ऐसे में जब हमारा जो सरहुल महापर्व आ रहा है, कैसे यहाँ का जो सरकारी तंत्र है, यहाँ कैसे विधि व्यवस्था को संभालेगी, कैसे हम आदिवासी जैसे हम सरना धर्मावलंबी हम लोग अगुवाई करता है, हम लोग कैसे इस विधि व्यवस्था को संभालेंगे, ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय हो गया, एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है। क्योंकि जो निर्माण कर रही कंपनी ने हमारी मुख्य द्वार को पूरी तरीके से कंजेस्टेड कर दिया है। यहाँ पे 10-12 फीट में आप लाखों लाख की संख्या को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप उसको सुचारू रूप से कैसे आप एंट्री दीजिएगा, ये तो बहुत बड़ा एक सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया है। इसका जवाब निर्माण कर रही कंपनी को देनी चाहिए, और जवाब यहाँ के जो भी तंत्र है उनको देना चाहिए। और इसी बात को लेकर के आदिवासी समुदाय अब गोलबंद हो गई है, सरना समाज गोलबंद हो गई है कि हम किसी के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अस्तित्व, हमारी अस्मिता, हमारा धर्म कर्म, हमारे आइडेंटिटी का जगह है, सरना स्थल है। अरे कोई मामूली सरना स्थल नहीं है, ये पूरे देश में विश्वविख्यात केंद्रीय सरना स्थल है, और केंद्रीय सरना स्थल का अब हिफाजत करना हम सरना धर्मावलंबियों का परम कर्तव्य हो गया। क्योंकि हमने विश्वास किया निर्माण कर रही कंपनी का, चूंकि पूर्व में भी बैठक हुई थी, ग्राम सभा हुआ, तो उसमें स्पष्ट कहा गया था कि आप लोगों का जो एरिया होगा, जो एंट्रेंस का, उस पर किसी भी प्रकार का कंजेस्टेड नहीं होगा, किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं रहेगा, आप लोग का जगह पूरा फ्री होगा, आप लोग एकदम निश्चित रहिए, बढ़िया से सारा चीज होगा। और इसी के तहत जब विरोध हो रहा था, जमीन नहीं देने की भी बात थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरना समाज ने जमीन दिया, सरना स्थल का जमीन दिया, विकास के नाम पे दिया। तो यहाँ पे कतई यहाँ पे कहा नहीं जा सकता कि सरना समाज जो है वो विकास विरोधी है। आदिवासी सरना समाज, आदिवासी समाज कभी भी विकास विरोधी नहीं रहा है, फ्लाईओवर का निर्माण का विरोध कभी नहीं किया। लेकिन यहाँ पे फ्लाईओवर के नाम पे अगर हमारे धर्म स्थल का ही अस्तित्व को मिटा दिया जाएगा, तो ये कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा सरना समाज। मंत्री जी से मिलने के लिए आए थे, मंत्री जी का जो वक्तव्य था, जो पूर्व में उन्होंने जब औचक निरीक्षण के लिए जब आए, पधारे सरना स्थल, जब विरोध हो रहा था उस दरमियान, तो उन्होंने भी साफ शब्दों में, कड़े लफ्जों में निर्माण कर रही कंपनी को स्पष्ट रूप से फटकार लगाते हुए कहा था कि आपको धर्म की कदर नहीं तो तुम्हारा भी यहाँ कोई कदर नहीं, एक लाइन में बोल दिए थे। तो उनका बात को भी कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि सरकार के मंत्री तक की बात को अवहेलना की जा रही है, उनकी बातों को भी नहीं सुना जा रहा है, तब तो जाकर के वहां पे फिर रातों रात काम कर दिया जा रहा है रोड में। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है इस राज्य के लिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री का भी बात को नहीं सुनेंगे, हैं? तो ये कैसा राज, और इतना हिम्मत, इतना जुर्रत उस निर्माण कंपनी का कि मंत्री या यहाँ सरकारी तंत्र या सरकार का भी बात नहीं सुनेगा। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाबदेही तो यहाँ के जो सरकारी तंत्र को देना चाहिए और यहाँ सरकार को भी देना चाहिए। मुख्यमंत्री से भी आप निश्चित रूप से हम लोग मुख्यमंत्री को चूंकि अवगत कराया जा चुका है, 23
23 दिसंबर 2024 को ही सारी जगहों पे पत्राचार करके अवगत कराने का काम किया जा चुका है, लेकिन अभी तक मिलने का जो समय जो होना चाहिए था वो भी नहीं मिला। तो ये भी दुर्भाग्य है हम आदिवासियों के लिए कि हम लोग अवगत करा रहे हैं, बार बार हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बार बार सरकार को, प्रशासन को, हर वो तंत्र को हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। बावजूद इसके उन लोगों को लग रहा है कि सरना समाज बोका है ना, आदिवासी बोका है। तो ये हम कहना चाहते हैं कि आप लोग जो समझ रहे हैं ना, आप लोग जरूर बोका है, जो हम आदिवासी को बोका समझ बैठे हैं। अब आदिवासी बोका नहीं है, इसलिए आप लोग चेत जाइए तो ज्यादा बेहतर है। अन्यथा यहाँ पे अब जो जिस प्रकार से ये रंग ले रहा है, अगर समय रहते हमारा सरूल आ रहा है और सरूल से पहले अगर हमारा रोड कंजेस्टेड फ्री अगर नहीं हुआ तो हम अभी का भी हम कह रहे हैं कि पूरा का पूरा झारखंड